तो चलो आज के टॉपिक के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है वेरी वेरी सिंपल, दैट इज नथिंग बट डिफाइन कोरोजन। ऐसा आएगा डिफाइन कोरोजन, ठीक है। दैट्स द हॉट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट्स एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, कई लाइंस में थोड़ा बहुत छुपा होगा, but they ask you the prevention methods, prevention of corrosion। अब वो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हो, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं बोर्ड में कई बार। तो these are the 3 types of questions from this part which can be asked। देखो मैंने हर एक पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। Please keep the noting them because this is going to be very very important when you are revising your chapter, right? All right, great, good। So 3 questions and that is how I have divided your slides also। पहली स्लाइड में हम कोरोजन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, दूसरी स्लाइड में हम कोरोजन के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, तीसरे स्लाइड में हम रस्टिंग देखेंगे, रस्टिंग का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, और चौथी स्लाइड में हम लोग प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देख के खत्म करेंगे। ऑलराइट, तो चलो क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर देन। कोरोजन क्या है? द वर्ड कोरोजन कम्स फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड कोरोजीनियम, राइट। इट इज नोन एज स्लो ईटिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोजन इज अ रिएक्शन, राइट, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, बट इसका जो रेट होता है ना, ये रेट ही तो है जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में, राइट। द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो। इतना स्लो है कि कोरोजन प्रोसेस, अगर नेचुरल कोरोजन प्रोसेस की बात करूं, इट माइट टेक मंथ्स, इट माइट टेक इयर्स, इट माइट टेक डेकेड्स फॉर अ पर्टिकुलर मेटल टू कोरोड, राइट। बट इस कोरोजन प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट, वो मैं आपको उसके डेफिनेशन से समझाऊंगा। सो डेफिनेशन इज ओवर हियर। इट इज अ इरिवर्सिबल, ध्यान से, इट इज अ इरिवर्सिबल, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। पहली चीज, एक बार कोई मेटल कोरोड हो गया तो खत्म, वो मेटल इज ओवर, ठीक है। इरिवर्सिबल डिसइंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल by unintentional chemical or electrochemical reaction with their, ये है important part, with their environment। Now this is important। environment जो है that is the important part जो आपके मेटल की corrosion start करता है। ये समझना बच्चे। Let's say मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, it's a sealed box, sealed एकदम, कुछ मैंने इसको वैक्यूम कर दिया है, I have produced vacuum inside this, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, no air, nothing। और इसके अंदर जब मैं एक आयरन नेल को रखता हूं, this fresh iron nail will remain for life fresh। There is no corrosion going to happen, no rusting going to happen on this nail। But इसी बॉक्स के अंदर अगर मैंने थोड़ा सा very small amount of water and very small amount of dioxygen gas डाल दिया, तो आप देखोगे that within few days, 2 to 3 days के अंदर आपको इसके ऊपर एक छोटा सा ब्राउनिश सा लेयर दिखना शुरू हो जाएगा। And this brownish layer over here is known as rusting। And how did this layer come up? This layer come up with a process known as corrosion, correct? Slow disintegration, fragmentation or destruction of metal by the attack of surrounding or by the attack of environment on that metal। That is what is basically corrosion। Is that clear? And most importantly, जो next line है वो ध्यान से देखिएगा, it generally starts from surface। This is very important। Corrosion generally is a surface phenomena। ये ध्यान देना, it is a surface phenomena। chapter number 5 surface chemistry, देख रहे हो? तो ये चीजें जो हैं वो धीरे धीरे लिंक होनी शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, इट्स अ सरफेस फिनोमिना। ज्यादातर कोरोजन, रस्टिंग आप देखोगे सरफेस पे ही होता है। एक बार सरफेस कोरोड हो गया, फिर वो फर्दर कोरोड नहीं होता है, फिर आपको वो रस्ट वाला लेयर हटाना पड़ता है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग स्टार्ट्स टू रस्ट फर्दर, राइट। कैसा दिखता है ये कोरोजन या रस्टिंग? देखो ऐसा, दिस वन ऑफ माय पिक्चर्स, वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ माय मास्टर्स प्रोजेक्ट।
उसके अंदर मैंने रस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया था ऑन अ पर्टिकुलर एलॉय ऑफ आयरन, राइट। तो वो जब आयरन के अलॉय के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो दिस सिल्वर पोर्शन ओवर हियर इज आयरन ओवर हियर, एंड दिस ब्राउनिश कलर का जो लेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट्स माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये अगर मैं आपको बात करूं, ये SEM का इमेज है, सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है, जिसका मैग्निफिकेशन कैन गो अप टू 15 लाख एक्स। जो आप अपने स्कूल लेवल पे देखते हो ना, 1000x, 200x, 500x, आपका जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जा सकता है, एंड this is how the images look in scanning electron microscope, and this is known as rust over here. This is how the rust looks like at microscopic level. But surface पे ये कैसे दिखती है? सरफेस पे ये बहुत ही स्मूथ दिखती है, हमको पता भी नहीं चलता कि ये क्या है। चलो देखते हैं कैसे दिखती है, बट बिफोर दैट लेट्स गिव यू सम important facts about corrosion. It's an example of spontaneous, important word, spontaneous natural process है भाई। It's a spontaneous process, आपकी कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस एक ही चीज आपके कंट्रोल में है, वो है एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट मिल गया, खत्म, वो मेटल जो है वो रस्ट या कोरोड होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? that corroded product is basically in the form of oxides, hydroxides, sulfides, carbonates, and some other forms, but most general form is oxide. Most general, कोई भी मेटल जब कोरोड होता है तो वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में जाता है। इज दैट क्लियर? और ये चीज ध्यान देना बच्चे, सपोज मैंने यहाँ पर एक आयरन का नेल लिया है, तो आयरन जो है वो यहाँ से Fe2O3 में कन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अब आयरन आयरन में ना रह के आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट ओवर हियर, दैट दिस कोरोडेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द मेटल इटसेल्फ, and that's the line given over here. It's a spontaneous natural process in which refined metal is converted into a more stable chemical form. What are those chemical forms? Oxides, hydroxides, sulfides, carbonates. Spontaneously हो रहा है ना बच्चे? जब spontaneously हो रहा है, that means this thing is more stable. That is why the metal wants to go into this form, right? So ये चीज एक fact ध्यान रखना, corroded products are more stable than the metal on which the corrosion is happening. Correct? चलो, it can be referred as universal phenomena. Universal phenomena है भाई, हर जगह पे corrosion दिखेगा आपको, हर जगह पे. It is omnipresent. Omnipresent का meaning पता है सबको. All are English medium students over here. Now understand this. हर जगह मतलब, sir, everywhere? Yes, everywhere. I tell you, उसके अंदर भी कोरोजन होता है। यू टॉक अबाउट एनी ऑफ योर ऑटोमोबाइल्स, उसके अंदर कोरोजन होता है। चलो घर के लेवल पे आ जाते हैं। यू टॉक अबाउट ग्रिल्स, योर बालकनी ग्रिल्स, उसमें भी आपको कोरोजन देखने को मिलेगा, एंड मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दैट फिनोमेना आल्सो। अभी बारिश के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलता है। और थोड़ा कमर्शियल लेवल पे दूं, यू टॉक अबाउट योर कंटेनर्स। कौन से कंटेनर्स भाई? मिल्क कंटेनर्स, जिसके अंदर आप मिल्क उबालते हो, पतीला जिसको हम बोलते हैं, डेली बेसिस पे जो पतीला आप जो जिसके अंदर दूध उबालते हो, ऑब्जर्व दैट वो पतीला जो है ना, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेलिंग ऑफ दिस, बट ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना यहाँ पर, ये स्ट्रेस कंसंट्रेटर्स होते हैं। इन कॉर्नर्स पे आप देखना ऐसे एक ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का एक लेयर जमता है इसके ऊपर, विच इज नॉन रिमूवेबल लेयर। उसको कितना भी घिसो वो निकलता नहीं है, वो जम गया है वहां पर। दैट इज बेसिकली कोरोजन का लेयर है वो, ठीक है। वो आपका जो स्टील का पतीला है ना, वो कोरोड हो गया है और वो वहां पर जम गया है। परफेक्टली ओके, क्लियर है? सो आई गिव यू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जहां आप ये प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हो। कोई ब्रिज अगर आपको देखना हो ना, तो सबसे बेस्ट ब्रिज अहमदाबाद में तो एलिस ब्रिज है। एलिस ब्रिज इज द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑफ अहमदाबाद, और यू नो ब्रिटिशर्स के टाइम का ब्रिज है। फिर भी आज वो खड़ा है, पता है, बिकॉज उसके ऊपर कोरोजन तो हो रहा है, लेकिन उस कोरोजन के प्रिवेंशन भी पॉसिबल हैं, और वही हम आज देखेंगे, ठीक है। उस कोरोजन के प्रिवेंशन भी पॉसिबल हैं, सो विल कम टू दैट।
Yeah, Rachit asks me a question. What is the example when it is not a surface phenomena? बच्चे देख, corrosion जो है वो start surface से होता है. मैंने ये लिखा है. It starts generally from the surface, but धीरे धीरे it gets converted into bulk phenomena. धीरे धीरे ये iron का piece आपने रखा हुआ है. देख, यहाँ पर corrosion होना शुरू हुआ on this point. तो ये धीरे 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 corrode होते होते ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से तोड़ देगा. And your iron rod will be divided into two iron pieces like this. Correct? So it started from surface. यहाँ से शुरू हुआ था, but धीरे 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 वो bulk phenomena होता गया and it broke. Clear, Achit? I suppose you got your answer, right? All the corrosions that happen, they start from surface. It's a surface phenomena, but slowly, steadily, it turns into bulk phenomena. See, these are the examples that will be shown on your screen. ये है एक normal सा chain. देखो कैसा दिख रहा है. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोरोजन देखो कैसा दिखता है. और पिछले स्लाइड पे मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाया था. इसी पार्ट को, ब्राउनिश पार्ट को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो वैसा दिखेगा जो लास्ट स्लाइड में दिखा था. फिर ब्रिजेस, गिवन ये एग्जांपल, ब्रिजेस के अंदर जो पाइप्स यूज करते हैं वो पाइप्स में देखो इस तरह से कोरोजन देखने को मिलता है हमको. द आयरन रॉड गेट्स रस्ट. कार्स, ओल्ड गैरेजेस अगर कोई है आपके आजू बाजू, घर के आजू बाजू, तो जाके देखिए, वहां पर आपको इस तरह से ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कोरोजन होता हुआ दिखेगा. क्लियर? बट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन इज जनरली आयरन. let's understand that. Clear? चल, रस्टिंग पढ़ते हैं. Let's understand. Rust is once again a form of corrosion. तो अगर आपको वो बोले define rusting या वो बोले define corrosion, तो दोनों का सेम डेफिनेशन ही आएगा. कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना इसमें. Disintegration, fragmentation or destruction of metal surface by the attack of environment on its surface is known as corrosion or is known as rusting. हाँ, फिर आगे फुल स्टॉप के बाद एक लाइन रस्टिंग में जरूर लिख देना. रस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन ऑन आयरन सरफेस. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन द first paragraph over here, the definition of rusting. Clear? Now why is corrosion so important? That is because of this fact over here. ध्यान से देखो बच्चे इस फैक्ट को. ये फैक्ट बोलता है कि इन एन ईयर, एक कंट्री लाइक इंडिया में मैं बात करूं तो इन एन ईयर 4 लाख करोड़ ऑफ रुपीज, 4 लाख करोड़ ऑफ रुपीज इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोरोजन इफेक्ट्स. 4 लाख करोड़ ऑफ रुपीज मतलब क्या सर, पैसों पे कोरोजन होना शुरू हो जाता है? अरे नहीं भाई, देखो क्या लिखा है. 4 लाख करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी is lost in the form of corrosion effects. Is that clear? That is why this phenomena is so important. That is why this phenomena is so important. That is why this phenomena is studied in detail. After your class 12, you are going to have specialized subject on corrosion. There are corrosion engineers. I tell you, there are corrosion engineers. There is a specialized line of post graduation in corrosion studies. और उसमें पता है क्या क्या पढ़ते हो आप देखते हो कि आज अगर मैंने एक फ्रेशली ब्रिज बनाया है तो उस ब्रिज का लाइफ कितना होगा. लाइफ इन द फॉर्म ऑफ कोरोजन बेसिकली, कि इसको जब मैं वाटर के कनेक्ट में लेके आऊंगा तो ये कितनी रेट से कोरोड करेगा और ये कब जाके गिर जाएगा, और वो गिरने से मुझे बचाना है. दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ कोरोजन इंजीनियर. ही हैज टू प्रिवेंट दैट ब्रिज टू गेट कोरोडेड. एंड हाउ इज ही गोइंग टू डू दैट? Is going to do that by using various prevention methods. देखेंगे हम थोड़ी देर में थोड़े basic prevention methods. Some more examples where you see corrosion. Bridges, I told you. Engines, old engines. आप देखना कभी रेलवे इंजन जो है वहां पर आपको दिखेगा. ब्रिजेस में देखो, खास करके मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं यहाँ पर. ब्रिजेस में खास करके ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जहाँ जॉइंट्स होते हैं, रिवेट्स. इन जॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवेट्स बोलते हैं. ये जो छोटे छोटे ये पॉइंट यहाँ पर लगाए हो ना, नेल टाइप, ये रिवेट्स होते हैं. ये रिवेट्स के ऊपर कोरोजन जो है वो बहुत बहुत तेजी से होता है. तो हमें इन ब्रिजेस को बचाना होता है, बिकॉज इफ कोरोजन हैपेंस स्लोली एंड स्टेडीली,
there is eating of the metal happening. If there is eating of the metal happening, that means this metal is getting weak. And if this metal is getting weak, someday your bridge is going to fall. मतलब यहाँ से ट्रेन निकल रही है और ब्रिज गिर गया, तो जितने भी लोग ट्रेन में थे सब मर जाएंगे, है ना? तो हमें देखना है वो चीज, एंड that is what is the importance of corrosion engineer, and that is why this corrosion becomes very, very important. So let's understand the mechanism of rusting over here. Since corrosion हमारे सिलेबस में नहीं है, rusting है, तो हम rusting का mechanism देखेंगे with the help of a small diagram over here. देखो, ध्यान से समझो बच्चे, प्लीज बी ऑन द स्क्रीन एंड कंसंट्रेट। ये जो कोरोजन होता है ना, इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज तक आपने देखा है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इट्स अ गैल्वेनिक प्रोसेस। हमने अभी अभी देखा, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, सो इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें हमने देखा है एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है, फिर वो कनेक्ट होता है, एंड दैट इज हाउ यू नो सेल स्टार्ट्स टू वर्क. But over here, the most disturbing part of corrosion is, most disturbing part of rusting or corrosion is कि यहाँ पर अलग से एनोड और कैथोड की जरूरत नहीं है. यहाँ पर लोकलाइज्ड एनोड एंड कैथोड बन जाते हैं एक ही सरफेस के ऊपर. एक ही सरफेस के ऊपर देयर इज अ लोकलाइज्ड एनोड, लोकलाइज्ड कैथोड. देखो यहाँ पर मैंने एक सरफेस बनाया है, लेट्स से दिस इज आयरन का सरफेस. नाउ this is undergoing various environments around it, right? तूफान भी आ रहा है, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल लूं आपकी ग्रिल का, बालकनी ग्रिल का, तो देयर आर लॉट्स ऑफ विंड ब्लोइंग, लॉट समर कमिंग, winter coming, and then rainy season coming, so lots of things that grill is undergoing, right? तो जब ये चीजें हो रही होती है ना, तो होता क्या है, ये जो सरफेस होता है ना, इसके ऊपर कोई पत्थर, कोई समथिंग व्हिच हैज स्ट्राइक्ड दैट सरफेस, उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से ऐसे पिट बन जाता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिट, राइट? ऐसा एक पिट बन जाता है. पिट मतलब खड्डा. अब जब ये पिट बनता है ना यहाँ पर, तो होता क्या है, ये पॉइंट जो यहाँ पर, ये जो पॉइंटेड पॉइंट है ना, ये यहाँ पर लोकलाइज्ड एनोड की तरह काम करता है. ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, दिस बिकम्स हाईली एक्टिवेटेड कंपेयर टू द सरफेस व्हिच इज प्लेन. तो ये एक्टिवेटेड पॉइंट पे आयरन जो है, इट कन्वर्ट्स इनटू आयरन +2, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो ये कहां जाएगा बच्चे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ये वाले सरफेस पे, जहां पर lots of oxygen is present, lots of water is present. मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप वैक्यूम में रखे हुए हो आयरन नेल को, तो कभी उसके ऊपर कुछ नहीं होगा. लेकिन जैसे ही ऐसी एनवायरनमेंट आ जाती है, एयर, ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो ये कैथोड पे ट्रैवल करते हैं, और ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो हमारे एयर में अवेलेबल है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये रिलीज करता है 4 OH- आयंस. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. देखो ये मेरे यहाँ पर आयरन +2 और ये मेरा OH- आयन. अब होगा क्या, ये OH- ट्रैवल करता है टुवर्ड्स दिस, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ना, तो ये Fe+2 जो यहाँ पर बना है ना, ये OH- के साथ रिएक्ट करके बनाता है FeOH होल ट्वाइस. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रस्ट. क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रीन रस्ट. आप देखना कभी भी, ऑब्जर्व दिस, जब इनिशियली जब फिनोमेना कोरोजन का स्टार्ट होता है ना, तो ब्राउन कलर का नहीं होता है, वो ग्रीनिश कलर का होता है, ऐसे एल्गी जैसा फीलिंग आता है उसका, राइट? और फिर धीरे धीरे इन द प्रेजेंस ऑफ मोर मॉइस्चर एंड मोर ऑक्सीजन, दिस आयरन हाइड्रोक्साइड, in which iron is in +2 state, it gets converted into Fe+3 state and gets converted into FeOH whole thrice, and this is known as final product, जिसको हम brown rust बोलते हैं, that is present over here. See this in the figure, brown rust. अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला अगर कोई पूछ ले, what is chemical formula of brown rust? So that is this, Fe2O3.XH2O. देखो Fe2O3 में Fe is in +3 state. Calculate कर लो. I suppose you have attended redox reaction in class 11. Over here Fe2O3 में Fe is in +3 state. So Fe+3 when reacts with water gives me FeOH whole thrice.
फाइनल प्रोडक्ट यही होता है, बट केमिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं. And this is one of your best MCQ question from this part. How is rust chemically represented? And that is Fe2O3.XH2O. Perfectly okay. यहाँ तक कहानी क्लियर सबको? प्लीज जल्दी फटाफट थम्स अप. कहानी क्लियर? किसी को डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर योर रेज हैंड. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. रिएक्शंस भी ऐसे ही लिखने हैं. एनोड साइड पे ये रिएक्शन, कैथोड साइड पे ये रिएक्शन, खत्म. नेट रिएक्शन बनाना आता है हमको. इस साइड को दो से मल्टीप्लाई करो और नेट रिएक्शन बना लो. राइट, वी नो दैट. यस निधि, व्हाट डाउट यू हैव बच्चा? टेल मी. बोल बच्चा. ओके, क्लियर, ऑलराइट, परफेक्ट, great. Let's see a small video on this part. I'm not taking once again any credits of this video. I have directly taken it from YouTube. आप YouTube पे भी देख सकते हो, but since हम lecture ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पर PDF में भी यहाँ पर एक YouTube का link डाला हुआ है. Let's see that quickly. I'll make that faster. थोड़ा fast कर देंगे उसको हम. It's a video from Smart Learning. Very interesting page, very interesting channel, I would say. Smart Learning. सबसे पहले इसको एक स्पीड को 1.25 कर देते हैं ताकि फटाफट खत्म हो. Yeah, this is that channel. If you feel someday to see some phenomena based on science, तो आप perfectly ये channel देख सकते हैं. I particularly do so. Why? Because they have done lots of good animations और उन animations की help से उन्होंने छोटे-छोटे processes को समझाने का कोशिश किया है. Clear? So you can obviously see that on YouTube. But देखिए यहाँ पर. Is everybody able to see rusting of iron on your screens? Right? Is everybody able to see? Everybody able to hear the music? पीछे थोड़ा music चल रहा है. I'll be speaking in between. So you might get a little disturbed on that music. अब ये हो क्या रहा है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ. There's a guy who was having his lunch or something in a good cafe. तो वहां पर ये जो basically robot है वो लड़काता आता है और वो उसको बोलता है कि भाई मेरे को बचा ले, प्लीज सेव मी. तो बॉय वांट्स टू नो दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद दिस रोबोट. तो अब वो देखो यहाँ पर ऐसे क्लीन करता है और उसकी कहानी समझने की कोशिश करता है. ठीक है, लेट्स सी दिस. पहले तो रस्टी का डेफिनेशन दिया है. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू. व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट आउट इन ओपन फॉर अ व्हाइल, a film of brownish substance gets deposited on its surface that is called as rust. ठीक है, the process is known as rusting. So आप ये definition भी लिख सकते हैं, no problem with that. Mark here saying rusting. Now he's trying to see the smooth of robot. बहुत इंटरेस्टिंगली समझाया उसने कि रोबोट ही वाज वेरी हैप्पी बट व्हेन ही वेंट इनटू नॉर्मल लाइफ, जीने लगा, तो वो भूल गया कि वहां पर बहुत सारे वाटर वेपर्स होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा. तो उससे होगा क्या, उससे कुछ इस तरीके से होगा कि पानी और ऑक्सीजन मिलके इसका बहुत बुरा असर करने वाले. देखो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. वैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसमें भी आप ले सकते हैं. देखो यहाँ पर NH2O लिखा है, उसकी जगह पे XH2O भी लिख सकते हैं आप, नो इश्यूज.
ठीक है, लेकिन वो चीज का ध्यान रखना कि अगर यहाँ x लिख रहे हो फाइनल में, तो यहाँ जहां 2NH2 लिखा है वहां पे भी 2XH2 लिख देना इक्वेशन के अंदर, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दैट। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी ऑफ द रोबोट। इंटरेस्टिंगली वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि पानी और ऑक्सीजन की वजह से ये हशर हुआ, लेकिन जैसे मैं और हार्श एनवायरनमेंट में गया, I went into more harsh बीचेस के प्रेजेंस में होता क्या है, देखो बीचेस जहां होते हैं वहां हायर ह्यूमिडिटी होता है, एक चीज। दूसरा चीज इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस होता है, देयर आर सॉल्ट्स, वेरियस सॉल्ट्स इन सी वाटर, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और आयंस के प्रोडक्शन की वजह से ये जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, वो और फास्ट हो जाता है। That means those electrolytes are acting as catalyst for corrosion process. So in the areas that have higher humidity, the rusting process takes place faster as the content of moisture in the air is higher. So more vigorous the environment, faster your corrosion. I don't believe this. All right. Rust King ate that robot up. So he said, "This is my sad story. Robo Junior, status rusted. My rusted friend list, iron gate, car." ऐसा नहीं। अब देखो वो लड़का क्या करता है, इस पीस को वापस रिजुवेनेट करने के लिए, what does that guy do? He takes a paint bottle and paints the robot. See that, right? So one of the process of preventing corrosion, you might have understood only कि हम पेंटिंग से अपने आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, और आपके वो आयरन ग्रिल्स जो आपके घरों में लगे हुए हैं, वहां पर भी आप देखना टाइम टू टाइम आप पेंट करते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली, and get happy when you tell them thank you, and how a sweet story comes to an end, right? Let's go back to our page, and that was nothing but rusting जो हम देख रहे थे. So I suppose this video has done justice to your explanation. If you have liked this video, please give a thumbs up, so that I know that yes, everybody is on the same page and they have understood the phenomena of corrosion, phenomena of rusting. Great. This is the best video that I could get on YouTube, right? Let's go ahead and talk about causes of rusting. But before that, जो process मैंने आपको समझाया है in words, I have made it a point that I give you in the form of one slide, ताकि आपका वो मैंने जो आपको बोला था ना, क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग समझाओ, तो उसके अंदर इसी तरीके से आपको प्रोड्यूस करना है। फर्स्ट स्टेप आयंस प्रोड्यूस हुए, सेकंड उसी स्टेप के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स H+ O2 के प्रेजेंस में H2O में कन्वर्ट हुआ। दिस इज नॉट रस्ट, these two equations are not rust, अभी आयरन +2 ही बना है। देखो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर ऑक्साइड आयन, देखो मैंने आपको बोला था FeOH होल ट्वाइस बनता है। दिस इज नोन एज ग्रीन रस्ट, इसको हम ग्रीन रस्ट के नाम से जानते हैं। Then this iron +2 in the presence of more water and oxygen converts to Fe+3. See this, Fe+2 getting converted to Fe+3 in the presence of more H+ ions and oxygen. And then finally, you get the equation as Fe3+ plus OH- gives FeOH whole twice. I tell you, bache, if you are able to produce this page as it is for your 3-marker question of mechanism of rusting, nobody can deduct any marks from that page, from that answer. Full 3 marks आपको मिलेंगे. But yes, obviously you will have to practice on these equations, you will have to practice on how to write this. Clear? Chemically मैं आपको बता चुका हूँ. Chemically this is Fe2O3.XH2O. I have given that formula. Please note that formula down. It is already there in the video also. Clear? Yes, Prableen asked me a very interesting question. She asked me
कि सर इज देयर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x? Yes, there might be a specific value of x depending on the amount of water vapors, the amount of moisture you are into. If it is less amount of moisture, then the value of x is this. देखो Fe2O3.H2O. लेकिन हम जनरली उसको XH2O इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना मॉइस्चर उस प्रोडक्ट के अराउंड है. Is that clear? Dhiroj says, sir, we consider 5 to 7. Dhiroj, you can unmute yourself. Explain me what you're trying to say. सर हम नॉर्मली x की वैल्यू 5 to 7 में कंसीडर करते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली वही रस्ट फाउंड होता है. Yeah, you can say that, Dhiroj. You can say that, but not always. Not always. It is generally 5 to 7 के बीच में. You're true on that part. But जब हम chemically इसको represent करना चाहते हैं कहीं पे भी, we do not give a number. We do not give a number because अगर आप sea side पे हैं, if you're on the beaches, तो वहां पर moisture का quantity बहुत ज्यादा होता है. वहां पर 7 से ऊपर भी चला जाता है वैल्यू. ठीक है? Okay, sir. All right, great. So that was the basically how to represent your answer. वो भी मैंने आपके लिए कर दिया है. So I think I'm not leaving anything untouched over here. Everything has been given to you. The only thing that you have to touch is your hard work, nothing else. वो touch कर लिया, कहानी खत्म, सब कुछ मजेदार हो जाएगा. Let's understand quickly causes of corrosion. Let's understand. पहला चीज reactivity of the metal. जितना ज्यादा metal reactive होगा, उतना ज्यादा उसका corrosion, उतना ज्यादा उसका rusting faster होगा. Clear? चल. Next, presence of impurities. वो तो मैंने already बता दिया कि भाई electrolytes का presence जो है, it is going to create catalytic effect in the corrosion because these electrolytes, they produce ions, right? And that is why these ions are going to help those electron transfer to be more faster. है ना? metal piece पे हमने देखा था ना कि iron 2 electron release कर रहा है. imagine करो यहाँ chloride ion है या फिर यहाँ पर sodium ion है, तो ये sodium ion और faster तरीके से environment में खींचेगा electron, right? And the more faster it pulls, the more faster the iron will start to corrode. ठीक है? Already told presence of air, moisture, gases, presence of electrolytes. Second point का repetition ही हो गया है ये kind of catalytic effect. Characteristics of water in contact. That's also important. Alkalinity, उसका acidity, उसका hardness. आपने देखा होगा कि आपके जो गुजरात में जो पानी आता है, that's quite hard water. और अगर आप अभी experiment करना, I can assure you, if you do this experiment, you're going to love this. A few of the students of my previous batches have done this and they have also shared their observations with me. आप एक पतीला लो छोटा सा, उसके अंदर tap water लो, tap water, right? Do not take RO water, take tap water, right? और उस tap water को multiple times boil करो. Multiple times समझ में आता है? Boil किया, cool किया, boil किया, cool किया. Multiple times do that. You will see a layer of white color around your patila, around that container. What is that layer of white color? That layer is nothing but a layer of salts, dissolved salts जो हैं उस hard water में. And those salts, if they are not cleaned timely, they will start to form scale. Scaling होना शुरू हो जाएगा. And this scaling is another form of corrosion. जैसे rusting एक form है, वैसे scaling एक दूसरा form है. ये ज्यादातर आपको इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा. और कहाँ, कौन सी इंडस्ट्रीज? जहां पर बॉयलर्स होते हैं, पानी को बॉयल करने वाले जो बॉयलर्स लगे होते हैं ना. If anybody's parent is from textile industry, because my father is in textile industry, so I know उनकी इंडस्ट्री में बॉयलर यूज होता है और वो बॉयलर हैज टू बी क्लीन्ड टाइमली. उसका सर्विसिंग होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है. Is that okay? Then bacteria surrounding the environment. Obviously bacteria के presence की वजह से ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, and hence the causes of corrosion are all this. ठीक है? फिर how to save our equipment, sir? How to save our equipment? So that's basically prevention of corrosion. सबसे पहला and foremost जो मैं आपको बता चुका हूँ, आयरन नेल को अगर वैक्यूम में रखो तो बच जाएगा, बट आयरन नेल को अगर बाहर एटमॉस्फेयर में रख दिया तो नहीं बचेगा. So that's basically environmental modification. Simple. कितना मॉडिफिकेशन पता है?
अगर गाड़ी को आप गैरेज में पार्क करो रादर देन इन द ओपन सनलाइट और ओपन एटमॉस्फेयर, तो आपकी गाड़ी का जो कोरोजन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इतना सा चेंज खाली, सिंपल। सनलाइट का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो पेंट का लेयर डाला हुआ है विच इज प्रोटेक्टिंग द आयरन इनसाइड दैट कार, वो पेंट का लेयर सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। बट सिंस वी हैव पार्क्ड इट इन अ गैरेज, तो वो पेंट का लेयर बच जाता है। एंड दैट्स द सेकंड पॉइंट, पेंटिंग, टाइमली पेंटिंग ऑफ वेरियस मेटालिक सरफेसेस। मेरे को लास्ट बैच के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर प्रिवेंशन की तो बात कर रहे हैं, बट यू टेल अस हाउ हावड़ा ब्रिज विच इज स्टैंडिंग सिंस 1942, पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है भाई, वो पूरा का पूरा, एंड इट्स इन द सी। आप समझो सी के अंदर तो कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कितना ज्यादा कोरोजन रेट होगा, फिर भी वो खड़ा है। गेटिंग द पॉइंट? हाउ इज दैट पॉसिबल सर, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो बस यही है, पेंटिंग्स, ये प्रिवेंशन मेथड्स यूज किए जाते हैं। अब उसी के अंदर मेरे को एक बच्चा था, उसने मेरे को बताया कि सर अपना जो आईफिल टावर है, वी हैव आईफिल टावर राइट, पेरिस में। ये आईफिल टावर, देयर इज अ डबल एफ ओवर हियर, आईफिल टावर। सो आईफिल टावर को every 7 years they paint. He gave me that. He said, sir, I have googled it, every 7 years Eiffel Tower is painted throughout. क्यों? To save it from corrosion. आईफिल टावर भी पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ है। आप सोचो अगर आईफिल टावर गिर गया तो आजू बाजू कितना नुकसान करेगा वो, राइट? So they have to, and these are corrosion engineers which are studying on the life of these huge monuments we know around us which are made up of iron. Then greasing, oiling, आपके मशीन पार्ट्स में अगर आप ग्रीजिंग ऑयलिंग कर दो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हीट कम होगा, हीट कम होगा तो अल्टीमेटली कोरोजन का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन गैल्वेनाइजेशन, ये तो सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है गैल्वेनाइजेशन, है ना? व्हाट वी डू, वी टेक एन आयरन रॉड एंड वी डिप इट इनटू जिंक, वी डिप इट इनटू जिंक। क्यों करते हैं हम ये, क्यों करते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्यों करते हैं? ये जैसे ही आपने आयरन का नेल लेके उसको जिंक में डिप कर दिया तो पता है क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पर आयरन का एक लेयर आ जाएगा, इस नेल के ऊपर इस तरह से, सॉरी जिंक का एक लेयर आ जाएगा। अब पता है होगा क्या, अब आयरन को अटैक करने आ रहे हैं ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, जो कि हमने रस्टिंग के प्रोसेस में देखा। लेकिन जब वो आयरन नेल पे पहुंचते हैं ना, तो ये जिंक बोलता है कि आयरन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मतलब क्या, कि तुम्हें पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा, मेरे को मारना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें आयरन तक पहुंचने दूंगा। And why is zinc particularly used? Because zinc is more reactive. Zinc is more reactive than iron. That is why zinc is galvanized on iron surface. ठीक है? दूसरा एक चीज क्या कर सकते हैं, हम alloys बनाते हैं, अलग अलग तरह के alloys, और वो alloying elements के अंदर हम ऐसे elements डाल देते हैं जो आयरन के रिस्पेक्ट में खुद रस्टिंग करना चाहेंगे, खुद कोरोजन करना चाहेंगे। सिंपल एग्जांपल दूं आपको, सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, आयरन के अंदर अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्रोमियम डाल दें तो सबसे पहले वो आयरन जो है वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? अब है इसके अंदर आयरन ही, ज्यादा अमाउंट आयरन ही है, इसके ऊपर भी H2O और O2 अटैक करना चाहता है, लेकिन आयरन तक पहुंचने से पहले उनको पहले क्रोमियम के साथ क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। एंड इन प्लेस ऑफ आयरन chromium gets oxidized and forms Cr2O3, and that is how iron is saved, and that is why steel को हम क्या बोलते हैं, stainless steel। सुना है ना नाम, stainless steel। so basically स्टेनलेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके ऊपर स्टेन्स नहीं आते, मतलब कोरोजन नहीं होता है। बट इज दैट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू।
every metal in this world, every metal is going to corrode, but the rate of corrosion for different metals is different, and that's the reason it is called as stainless steel. Why? Because अगर आज अक्षय पटेल ने एक स्टील का पीस बनाया है तो वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर, that is if she lives for 100 years, तो 100 years के अंदर she will not be able to see that steel piece getting corroded, right? That's the reason it is known as stainless. लेकिन वही पीस अगर वो अपने आगे as a property, if she pass it on to her kids and to her grandkids, तो उसका जो grandkid होगा ना वो पीस के ऊपर corrosion होता हुआ देखेगा. That's the reason it is known as stainless steel. Is that perfectly okay? We have question from Vatsar Raval in the chit chat box. He says, so sir, if we coat Fe with good reducing agents, तो फिर Fe बच जाएगा ना? Good reducing agents, obviously बच्चा, you have spot on got this कि हमको आयरन को ऐसी चीजों से कोट करना है जो उसके रिस्पेक्ट में फास्टर ऑक्सीडाइज करें. करेक्ट? दैट मींस दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. एक्सीलेंट वत्सन, एक्सीलेंट. तो आयरन बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा. लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ये जो ब्रिजेस बनते हैं उन ब्रिजेस के अंदर ये किस तरह से पेंट करते होंगे? हाउ डू दे पेंट? एवरी 6 to 7 years क्या नीचे जाके वो पेंट करते हैं? नहीं. हाउ दोस ब्रिजेस आर सेव्ड, वो मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है बट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेट्स से देयर इज अ ब्रिज ओवर हियर, लेट्स से देयर इज अ ब्रिज, देयर इज होल रिवर ओवर हियर, और ये यहाँ पर उसका एक पिलर है. ठीक है? अ वेरी बैड ड्राइंग बट प्लीज सेंड कर लेना. ठीक है? और यहाँ पर देखो, ये यहाँ से जमीन स्टार्ट हो जाती है. दिस इज लाइक ये ब्रिज बना हुआ है और यहाँ से जमीन है. अब ध्यान से देखो बच्चे क्या किया जाता है. ये जो आयरन के रॉड्स हमने डाले हैं ना यहाँ पर नीचे, ये आयरन के रॉड्स के साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं और वो जमीन तक लेके आते हैं, और फिर उसके साथ एक मेटल को कनेक्ट करते हैं, एंड दैट मेटल हैज टू बी मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन आयरन. अब होगा क्या, देखो बच्चे, यहाँ पर जो H2O है, Cl- आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर, ये अटैक तो इसके ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ हमने एक वायर देके इस मोर रिएक्टिव मेटल को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये पानी, ऑक्सीजन, ये जो आयंस है ना, ये सारे के सारे उस मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दिस मेटल corrodes with respect to iron. This metal corrodes instead of iron, that pillar of the bridge. मतलब क्या कि ये यहाँ पर एनोड की तरह एक्ट करता है. आयरन क्या कर रहा था बच्चे? आयरन was converting into iron plus 2 and releasing 2 electrons. मतलब आयरन जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा था ना. तो हमने क्या किया, हमने Cl- H2 और O2 को एक दूसरा एनोड ही दे दिया कि भाई तू इसको डिस्ट्रॉय करने की बजाय इसको डिस्ट्रॉय कर. गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन. क्या बोलते हैं बच्चे? एनोडिक प्रोटेक्शन. जहां पर हमने एक ऐसा एनोड दे दिया जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड दैट इज कोरोडिंग इन इंस्टेड ऑफ आयरन. और ये जब खत्म हो जाता है तो होता क्या है, कोरोजन इंजीनियर इसकी लाइफ स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, और फिर आयरन का जो ब्रिज है वो करोड होना शुरू हो जाएगा. सो बिफोर 5 years दिस मेटल पीस इज टेकन आउट, एंड इसकी जगह पे नया मेटल, फ्रेश मेटल पीस जो है वो डाल दिया जाता है. एंड दिस इज हाउ योर ब्रिजेस, योर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस व्हिच कैन नॉट बी रीच्ड बाय द वे, सो दिस इज हाउ दोज लाइंस आर प्रोटेक्टेड. ऐसा थोड़ी है कि हर साल, हर 2 साल के अंदर इंजीनियर्स आते हैं, डिग करते हैं और पूरी आयरन जो पाइप डाली है उसको पेंट करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है भाई. सो दिस इज द एडवांस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर इक्विपमेंट्स फ्रॉम कोरोजन. बट कमर्शियल लेवल पे अगर हम ये प्रोटेक्शन मेथड यूज करेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा. तो कमर्शियल लेवल पे द बेस्ट वे इज टू पेंट, द बेस्ट वे इज टू पेंट, या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन को यूज करो. दैट इज हाउ you do that. So with this
I declare electrochemistry complete. I would like all the students to switch on their cameras. If you can do that. Yes, Diroj, you have doubt. Yes, tell me, bacha, what is the doubt? यहाँ सर मैंने कहीं पढ़ा था या शायद हमको पढ़ाया था वो सर एयरप्लेन्स में सर जो एल्यूमिनियम होता है उसको पहले रस्ट करने देते हैं तो उसका एक लेयर बन जाता है प्रोटेक्टिव लेयर Yes, उसके ऊपर yes. पेंट करते हैं तो सर तो उसमें सर उसमें जो रस्ट का ठीक है सर मैं समझा देता हूँ धीरोज, आई टेल यू, सी एल्यूमिनियम एक ऐसा इंटरेस्टिंग मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अपने सरफेस पे एक लेयर बना देता है, अ लेयर ऑफ Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है दैट्स हाईली हाईली स्टेबल लेयर, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस लेयर। आयरन का नेल लिया ना, आयरन के नेल के ऊपर जो ये रस्ट पैदा होता है ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, ये जो है ना, इसके ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग विंड आए ना तो ये लेयर यहाँ से निकल जाता है, फ्रेश लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाता है, एंड दिस इज हाउ रस्टिंग कीप्स ऑन हैपनिंग ऑन आयरन। बट ये एल्यूमिनियम का लेयर है ना, ये इतना स्ट्रांगली चिपका होता है एल्यूमिनियम के ऊपर कि ये फर्दर एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, रस्ट नहीं होने देता उसके ऊपर, राइट? तो इसके ऊपर जब आप एक लेयर ऑफ पेंट डाल दोगे तो आप समझो बच्चे, आपने ऑलरेडी डबल प्रोटेक्शन कर दिया। ये पहले पेंट को तोड़ना पड़ेगा, पेंट को तोड़ने के बाद एल्यूमिनियम के लेयर को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके अंदर वाला जो लेयर है फ्रेश एल्यूमिनियम वो एक्सपोज होगा। इज दैट क्लियर? So excellent question, and this is how your aluminum foils at home जो आप रोटी को रैप करने के लिए यूज करते हो, तो वहां पर भी बेसिकली वो ऑक्सीडाइज्ड एल्यूमिनियम फॉइल होता है, इट इज नॉट प्योर एल्यूमिनियम फॉइल। सर एक और क्वेश्चन था इसी के साथ। सर वो जो लेयर बना है Al2O3 का, वो अंदर ही अंदर ज्यादा कोरोजन नहीं पैदा करेगा? नहीं, मेरा डाउट वो था। नहीं करता है बच्चे, नहीं करता है धीरोज। सर तो फिर आयरन में वैसा होता है, एल्यूमिनियम में ऐसा क्यों नहीं होता? देख मैं वही बता रहा हूँ बच्चे। I'll take 2 pieces for you. This is iron piece, this is aluminum piece. ठीक है? अब आयरन ऑक्साइड का लेयर बना, बट दिस इज नॉट एडहेसिव लेयर, ये टूट जाता है, बड़े आराम से टूट जाता है, और वो तू ऑब्जर्व भी करेगा, तू ऐसे आयरन नेल को लेके झाड़ देगा ना खाली, तो आयरन का रस्ट जो निकल जाएगा। ओके, करेक्ट। अब होता क्या है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा लेयर है ना आयरन का, वो यहाँ से खत्म हो गया, झड़ गया, तो फ्रेश आयरन का जो पीस है, फ्रेश आयरन का पीस फर्दर एक्सपोज हो गया। अब ये रस्ट हो रहा है, आयरन ऑक्साइड फर्दर रस्टिंग नहीं कर रहा है, आयरन ही रस्टिंग कर रहा है फर्दर। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में ये लेयर इतना स्ट्रांगली इसके साथ बॉन्डेड है कि इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। That's the reason further rusting is stopped. Dhiraj, I suppose I was able to answer your doubt. समझ गया। Thank you. समझ गया? Clear? Good. So that's all with the chapter, guys. Interesting chapter coming to an end. मजा आया. I can see lots of students messaging me on the WhatsApp also, Insta also कि sir, electrochemistry taught by you was very interestingly taught and we have enjoyed all the parts of the chapter. I suppose I have been able to do justice to your chapter, and कोई भी doubt रह जाता है, please feel free to ask. But this chapter is very important. It's huge marks in your board as well as in your competitive examination. And with this, thanks a million. All right. Please keep smiling, and stay positive. All right. Yeah, that's great. I can see lots of students smiling. And keep that smiling, positive smile, keep going. And any doubts, anything, Manjot sir is always available for you. Please do this chapter now. अच्छे से करो, chapter खत्म हो गया है, next class से हम chemical kinetics शुरू करेंगे. Thank you so much for hearing me, for bearing me. God bless you all.